काली माता के नाम में क्या है, आज आपको परिचय करवाते हैं। सुनने से पहले वीडियो को एक लाइक कर और सब्सक्राइब का बटन दबा दे। अब सुनिए, काली को श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। काली 10 महाविद्याओं में काली प्रथम है। कालिका पुराण के अनुसार एक बार देवताओं ने हिमालय पर जाकर महामाया का स्तवन किया। पुराणकार के अनुसार यह स्थान मतंग मुनि का आश्रम था। स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती ने मतंग वनिता बनकर देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तत्काल उनके श्री विग्रह से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ। उस महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे गाढ़े काजल के समान कृष्णा थीं, इसीलिए उनका नाम काली पड़ा। महाकाली प्रलय काल से संबद्ध होने से ही कृष्ण वर्णा है। वे शव पर आरूढ़ इसीलिए हैं कि शक्ति विहीन विश्व मृत ही है। शत्रु संहारक शक्ति भयावह होती है, इसीलिए काली की मूर्ति भयावह है। शत्रु संहार के बाद विजयी योद्धा का अट्टहास भीषणता के लिए होता है, इसलिए महाकाली हंसती रहती हैं। वास्तव में काली को ही नील रूपा होने से तारा भी कहा गया है। वचनांतर से तारा नाम का रहस्य यह भी है कि वे सर्वदा मोक्ष देने वाली, तारने वाली हैं, इसीलिए तारा हैं। अनायास ही वे वाक प्रदान करने में समर्थ हैं, इसीलिए नील सरस्वती भी हैं। भयंकर विपत्तियों से रक्षण कर कृपा प्रदान करती हैं, इसलिए वे उग्र तारिणी या उग्र तारा हैं। तारा और काली यद्यपि एक ही हैं, तथापि बृहन्नील तंत्रादि ग्रंथों में उनके विशेष रूप की चर्चा है। हयग्रीव का वध करने के लिए देवी को नील विग्रह प्राप्त हुआ, इसलिए मां काली को नील सरस्वती भी कहा जाता है। तारा शव रूप शिव पर प्रत्यालीढ़ मुद्रा में भगवती आरूढ़ हैं और उनकी नीले रंग की आकृति है तथा नील कमलों की भांति 3 नेत्र तथा हाथों में कैंची, कपाल, कमल और खड्ग हैं। व्याघ्र चर्म से विभूषित उन देवी के कंठ में मुंडमाला है। वे उग्र तारा हैं, पर भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी तत्परता अमोघ है। इस कारण वे महाकरुणामयी हैं। तारा तंत्र में कहा गया है, समुद्र मथने देवी कालकूट समुपस्थितम। समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष निकला तो बिना किसी क्षोभ के उस हलाहल विष को पीने वाले शिव ही अक्षोभ्य हैं और उनके साथ तारा विराजमान है। शिव शक्ति संगम तंत्र में अक्षोभ्य शब्द का अर्थ महादेव ही निर्दिष्ट है। अक्षोभ्य को दृष्टा आर्षि शिव कहा गया है। अक्षोभ्य शिव ऋषि को मस्तक पर धारण करने वाली तारा तारिणी अर्थात तारण करने वाली है। उनके मस्तक पर स्थित पिंगल वर्ण उग्र जटा का रहस्य भी अद्भुत है। यह फैली हुई उग्र पीली जटाएं सूर्य की किरणों की प्रतिरूपा हैं। यही एक जटा है। इस प्रकार अक्षोभ्य एवं पिंगोग्रैग जटाधारिणी उग्र तारा एक जटा के रूप में पूजित हुई। वही उग्र तारा शव के हृदय पर चरण रखकर उस शव को शिव बना देने वाली नील सरस्वती हो गई। जैसा कि कहा है, मातील सरस्वती प्रणमताम सौभाग्य संप्रदे प्रत्यालीढ़ पदस्थिते शिव हृदय स्मेराण नाम भोरुहे। शब्द कल्पद्रुम के अनुसार 3 रूपों वाली तारा, एक जटा और नील सरस्वती एक ही तारा के त्रिशक्ति रूप हैं। नील्या वाक प्रदा चेती तेन नील सरस्वती तारकत्वात् सदा तारा सुखमोक्ष प्रदायिनी। उग्रावतारिणी यस्मादुग्र तारा पिंगोग्र जटायुक्ता प्रकीर्तिता। सूर्य शक्ति स्वरूपिणी चाक्य सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की उपासना की, इसीलिए तारा को वशिष्ठ ने पहले वैदिक रीति वशिष्ठाराधिता तारा भी कहा जाता है। से आराधना की जो सफल न हो सकी, उन्हें अदृश्य शक्ति से संकेत मिला कि वे तांत्रिक पद्धति के द्वार, जिसे चीनाचार कहा गया है, उपासना करें। ऐसा करने पर वशिष्ठ जी को सिद्धि मिली।